हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 10 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है अ हीरो, एक नायक। बच्चों, ये कहानी लिखी गई थी, एक आर के नारायणन है लेखक, उनके द्वारा। इसमें क्या है कि इसमें एक कहानी है एक 9 साल के लड़के स्वामी की, जो मालगुडी गांव में रहता है और वो आमतौर पर अपनी दादी के साथ ही सोता है। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि स्वामी इससे डरपोक बन रहा है। एक दिन उसके पिता अखबार में एक बहादुर लड़के की खबर पढ़ रहे थे, जो जंगल में बाघ का सामना किया था। स्वामी कहता है कि वह लड़का निश्चित रूप से बड़ा और ताकतवर रहा होगा, तो उसके पिता उसे टोकते हैं और कहते हैं कि साहस ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वे स्वामी को चुनौती भी देते हैं कि वह उस रात उनके ऑफिस में अकेला सोकर अपना साहस दिखाए। अब रात आती है, स्वामी बहुत डरा हुआ था, उसे भूतों और शैतानों की पुरानी कहानियां याद आने लगी। डर के मारे वह ऑफिस में एक बेंच के नीचे छिपकर सो गया और खुद को कंबल से पूरी तरह से ढक लिया। रात के सन्नाटे में स्वामी को कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई भूत उसे पकड़ने आया है। डर और आत्मरक्षा में स्वामी ने उस आकृति के पैर पर दांतों से जोर से काटा। वह भूत असल में एक खतरनाक चोर या बर्गलर था, जो दर्द से चिल्ला उठा। चीख सुनकर स्वामी के पिता, रसोइया और नौकर वहां पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने स्वामी की खूब प्रशंसा की, क्योंकि उसने एक अपराधी को पकड़वाया जिसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। अगले दिन स्कूल में सभी ने उसे सम्मान दिया और हेडमास्टर ने उसे सच्चा स्काउट कहा। तो बच्चों, ये एक छोटा सा सारांश था इस कहानी का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन न्यूज़पेपर। तो स्वामी के पिता ने अखबार में क्या खबर पढ़ी थी? तो आंसर क्या होगा? स्वामीज फादर read a news report about the bravery of a village lad। तो स्वामी के पिता ने अखबार में गांव के एक लड़के की बहादुरी की कहानी सुनी। हु केम फेस टू फेस विद अ टाइगर ऑन जंगल पाथ, जो कि एक टाइगर के आमने सामने आ गया था रास्ते में जंगल के। अनटिल सम पीपल केम एंड किल द टाइगर, जब तक कि कुछ लोग आए नहीं और उस टाइगर को मार नहीं दिया। अगला प्रश्न क्या है? वॉट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। तो स्वामी के पिता ताकत और साहस को लेके क्या सेंटेंस बोलते हैं, क्या उसके बारे में उसे बात बताते हैं? तो क्या होगा? हिज फादर सेज, उसके पिता कहते हैं, दैट अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक व्यक्ति के पास हाथी जितना बल हो सकता है, एंड येट बी अ कावर्ड, और तब भी वो डरपोक हो सकता है। वेयर एज, जबकि अनदर मैन, एक दूसरा व्यक्ति, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा, जो जिसके पास एक तिनके के बराबर ताकत होती है, बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग, लेकिन उसके पास अगर साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। स्वामी के पिता उसे क्यों कहते हैं कि जाके ऑफिस रूम में आज सो जाना? तो आंसर क्या होगा? हिज फादर वांटेड स्वामी टू प्रूव दैट ही हैड करेज। तो स्वामी के पिता चाहते थे कि वो यह प्रूव करे या साबित करे कि उसके अंदर साहस है, इसीलिए वो कहते हैं ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ले एमिट्स द फर्नीचर। तो स्वामी की क्या स्थिति होती है जब वो फर्नीचरों के बीच में सो जाता है? तो क्या होगा? स्वामी वॉज टेरिफाइड, वो डरा हुआ था, एंड स्वेटेड विथ फ्राइट, और डर से वो पसीने पसीने हो गया। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हार्ट जो है बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही शट हिज आइज टाइट, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच, और बेंच के नीचे वो खुद को कंबल से ढक लेता है। तो ये उसकी कंडीशन थी जब वो कमरे में सो रहा था। अगला होगा, वॉट वॉज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी। वो क्या घटना थी जो स्वामी के जो ब्रेवरी है, उसकी बहादुरी है, उसको साबित करती है? तो क्या होगा? वाइल स्लीपिंग इन द ऑफिस एट नाइट, रात में ऑफिस में सोने के दौरान स्वामी बिट अ बर्गलस एंकल थिंकिंग इट वॉज अ घोस्ट। तो स्वामी क्या होता है कि एक चोर आता है, उसके एंकल को काट लेता है, ये सोचकर कि वो कोई भूत है। विच लेड टू द थीव्स अरेस्ट, जिसकी वजह से वो चोर पकड़ा जाता है। तो इस घटना से पता चलता है कि स्वामी के अंदर बहादुरी भी थी। अगला हमारा है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना था। यहाँ पे ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत।
जो फॉल्स हैं तो उसका सही क्या था उसको मैंने अलग से लिख दिया है, जिससे आप लोगों को आसानी हो कि गलती थी कहाँ पे। पहला क्या है, स्वामी लिव्स इन मालगुडी विलेज, तो ये सही है, स्वामी मालगुडी विलेज में रहता है। फिर है स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, तो ये गलत है, वो अपनी माँ के बगल में नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, अपनी ग्रैनी के बगल में सोता था, तो ही स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। अगला है स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, तो सही बात है, जब वो ऑफिस में सोता है तो उसे डेविल्स और घोस्ट की सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं, तो ये ट्रू होगा। फिर हमारा अगला है द पुलिस सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, तो पुलिस ने कहा कि वह ट्रू स्काउट एक आदर्श बालक था, तो ये गलत है, ये बात उसके स्कूल के हेडमास्टर ने कही थी। द हेडमास्टर सेड ही वॉज अ ट्रू स्काउट, द पुलिस मैन वेयर ग्रेटफुल टू हिम, तो पुलिस केवल उसके प्रति ग्रेटफुल थी, उस पर धन्यवाद देती है, लेकिन स्काउट शब्द का प्रयोग हेडमास्टर ने किया है, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है वर्ड पावर, वर्ड पावर में देखिए टिक करना है करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, मतलब कोई एक सेंटेंस दिया गया है, वो किस शब्द के लिए बोला जा रहा है उसे सही करना है और दूसरे को गलत करना है। तो जो सही था उसे हम लोगों ने ग्रीन से लिखा है और जो गलत था उसे काट दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम, तो हम लोग जैसे टेबल चेयर बेड ये सब घर में यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं, तो क्रॉकरी उसे नहीं कहा जाता है, तो इसे काट दिया गया है। अगला है अ वुलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, तो एक वुलन शीट जो हमें गर्म रखती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ब्लैंकेट कहते हैं, कंबल, और बेड शीट चादर को कहते हैं, तो वो नहीं होगा। अगला होगा अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, तो जहाँ कुछ कमरों का सेट होता है, लोग काम करते हैं, उसे ऑफिस कहा जाता है, उसे प्लेग्राउंड नहीं कहा जाता। फिर है अ पर्सन हु इंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, तो एक व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग में घुसता है बिना संवैधानिक रूप से नहीं घुसता है, कुछ चुराने के उद्देश्य से, तो उसको बर्गलर बोला जाता है और जोकर उसे नहीं बोला जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है कि कंप्लीट करना है सेंटेंस यूजिंग फ्रॉम, टू, टिल एंड एट, ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला क्या है, द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम, तो जब तक खेल ख़त्म नहीं हुआ तब तक जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो चीयर करती रही, मतलब उत्साहवर्धन करती रही। तो टिल हो गया, बता रहा है कि कोई सी चीज़ के ख़त्म होने का समय बता रहा है। फिर द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM, एट क्या बताता है, एट कोई एक एक्यूरेट समय बताता है जिस समय कोई चीज़ होनी है, द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड एट 12 PM। फिर होता है द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 6 PM, तो फ्रॉम मतलब होता है जब कोई समय स्टार्ट होता है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ होता है, और जब कोई समाप्त होता है समय तो उसके लिए टू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया वीडियो पड़े तो आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।